हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहां पर स्टेटमेंट्स गिवन है जिनको हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पार्ट ए में गिवन है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। क्वेश्चन है कि कोई 3 ऑड नंबर को अगर हम सम करें मींस प्लस करें, तो यहां पर कोई 3 नंबर हम फॉर एग्जाम्पल 3 + 5 + 7 तीनों ऑड नंबर है, इनको प्लस करेंगे तो यहां पर आएगा 15। ठीक है, तो क्या 15 इवन नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये है यहां पर ऑड नंबर। तो यहां फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हो गई फॉल्स। आगे द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, यानी कि यहां पर कोई 2 ऑड नंबर हम लिख लेते हैं। मान लो हमने लिख लिया 9 + 3 एंड 1 इवन नंबर, और एक हमने इसमें प्लस कर लिया इवन नंबर। मान लो हमने 2 प्लस कर लिया। ठीक है, तो इनका सम क्या आएगा? 9 + 3 12, 12 + 2 14। तो ये जो सम आया 2 ऑड नंबर प्लस 1 इवन नंबर, ये आया यहां पर 14, और 14 जो है वो एक इवन नंबर है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हो गई यहां पर ट्रू। आगे द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, यानी कि कोई 3 नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें, 3 × 5 × 7, तो इनका प्रोडक्ट जो है 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105। तो क्या ये ऑड है? बिल्कुल ये है ऑड। ठीक है, 3 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो है यहां पर प्रोडक्ट। तो यहां स्टेटमेंट है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। तो बिल्कुल सही है कि जब हमने यहां पर किन्हीं 3 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट यहां पर एक ऑड नंबर आया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई यहां पर ट्रू। आगे है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड, किसी इवन नंबर को मान लो हमने ले लिया यहां पर 8, इसको डिवाइड किया जाए 2 के साथ, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। तो जो क्वोशिएंट मींस इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 4 = 8, क्वोशिएंट आ गया यहां पर 4। तो स्टेटमेंट है कि क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। तो क्वोशिएंट जो है वो ऑड आएगा, लेकिन यहां पर हमने एग्जांपल लिया तो इसमें हमारा जो क्वोशिएंट है वो आया इवन। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम लेके देखते हैं। मान लो हमने ले लिया यहां पर 10, ठीक है, उसको डिवाइड किया हमने 2 के साथ, तो इन दोनों को डिवाइड करके 2 × 5 = 10, तो यहां पर हमारा आंसर आया 5, क्वोशिएंट आ गया यहां पर 5, जो कि एक ऑड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ केसेस में इवन भी आएगा और कुछ केसेस में ऑड भी आएगा, लेकिन स्टेटमेंट में है द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। तो ऑलवेज तो ऑड नहीं है, कभी ऑड भी हो सकता है, कभी इवन भी हो सकता है, नॉट ऑलवेज ऑड, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। आगे है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं। तो पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा उनका कोई तीसरा फैक्टर ना हो। यानी कि जैसे यहां पर प्राइम नंबर है 2, ठीक है, तो 2 की अगर हम फैक्टर करें, 2 किस किस की टेबल में आएगा? या तो 2 आएगा 2 × 1 = 2, खुद के टेबल में आएगा 2 के टेबल में, या फिर आएगा 1 के टेबल में, 1 × 2 = 2। तो यानी कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर जो है या तो वो नंबर खुद होगा या फिर 1 होगा, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर उसका नहीं होगा, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब हमारी यहां स्टेटमेंट है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो यहां पर प्राइम नंबर 2 एक प्राइम नंबर है, इसके अलावा और ऐसा कोई नंबर जो कि प्राइम नंबर हो, 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि या तो ये 1 से होता है, 1 × 3 = 3, या फिर खुद से 3 × 1 = 3, और किसी भी टेबल में नहीं आता है। इसके अलावा 5 भी यहां पर
प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, तो यहां पर 2 जो है वो ऑड नंबर नहीं है, जबकि वो प्राइम नंबर है लेकिन ऑड नहीं है। तो यहां स्टेटमेंट में जो ये बोला है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये हो जाएगी यहां पर फॉल्स, ऑल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, फिर भी वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आगे, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर में, सॉरी स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है। अभी हमने इसकी ऊपर वाली स्टेटमेंट में देखा कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जिनका फैक्टर या तो 1 हो या फिर नंबर इटसेल्फ हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 हमने लिया तो उसमें या तो 1 या फिर 2, तो 2 फैक्टर तो हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि डू नॉट हैव एनी फैक्टर, तो ये हो जाएगा यहां पर फॉल्स। एटलीस्ट 2 फैक्टर तो प्राइम नंबर में होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसलिए ये हो गया यहां पर फॉल्स। आगे है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, कि अगर हम किन्हीं 2 प्राइम नंबर को, जैसे हमने यहां पर 2 प्राइम नंबर लिए थे 2 और एक हमने लिया 3, इन दोनों को सम करें तो इनका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज इवन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो यहां हमने 2 प्राइम नंबर लिए 2 और 3, उनको प्लस किया तो आंसर आया हमारा 5, जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, इसके अलावा कोई और ले, मान लो हमने ले लिया यहां पर 7 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका भी या तो 1 फैक्टर है या फिर 7 है, इसके अलावा कोई नहीं है। और दूसरा हमने ले लिया यहां पर 11, तो 7 + 11 जब हम करेंगे तो इसका सम करके आएगा 18, तो 18 है यहां पर इवन नंबर। ठीक है, तो यहां बोला है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, तो ऑलवेज तो इवन नहीं है, कभी ऑड भी हो सकता है, कभी इवन भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट है यहां पर फॉल्स। आगे है, 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर, कि 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है और साथ में इवन नंबर भी है, तो 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7। ठीक है, और इसके अलावा और क्या है ऑड नंबर, और है यहां पर 9, लेकिन 9 क्या है यहां, ऑड नंबर। ठीक है, 11, 13, तो ये सारे 2 को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड नंबर हैं, तो इसलिए 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो सारे इवन होते हैं। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम नंबर के अपोजिट हो, मीन्स जिस प्राइम नंबर में हमने क्या देखा कि जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या फिर नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि नंबर और 1 के अलावा कोई और भी जिसके फैक्टर होते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम बात करें 8, तो 8 एक कंपोजिट नंबर है। किस तरह से, देखो पहले तो ये 1 के टेबल में आएगा 1 8 जा, फिर 2 के टेबल में भी आएगा 2 4 जा, उसके बाद ये 4 के टेबल में भी आएगा 4 2 जा, फिर 8 के टेबल में आएगा 8 1 जा। तो यहां 8 के फैक्टर में क्या क्या आ गया, 1 2 4 और 8, तो यहां पर 8 के मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये 8 जो है वो एग्जाम्पल है कंपोजिट नंबर का। तो स्टेटमेंट है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट यहां हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि इवन नंबर तो 2 भी है, लेकिन वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये उसका फैक्टर या तो 1 है या फिर 2 है।
इसलिए ऑल इवन नंबर्स आर नॉट कंपोजिट नंबर। ठीक है, आगे लास्ट में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इवन नंबर। कोई भी दो इवन नंबर लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 2 और दूसरा ले लिया 4, इनका प्रोडक्ट आ गया 8, इज ऑलवेज इवन, हमेशा इवन होता है। तो ये तो दो इवन नंबर लिए तो इनका तो आ गया 8। कोई और लेके देखते हैं, जैसे मान लो एक ले लिया हमने यहां पर 10 और दूसरा ले लिया 4, तो ये हो गया 40। तो इसका आंसर भी क्या आया, इवन। तो इसका मतलब जितने भी इवन नंबर होते हैं उन सब का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इवन ही आता है। तो ये स्टेटमेंट हो गई यहां पर ट्रू।